राधे कृष्ण आप सभी को। जल्दी ही सकरात आने वाली है। सकरात पर नियम लिए जाते हैं जो पूरे 1 साल के भी होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो केवल एक ही बार किए जाते हैं। अपनी वीडियोस में मैं आपको सकरात में किए जाने वाले जो नियम हैं, कौन सा नियम कैसे लिया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी दे रही हूँ। बहुत सी वीडियोस पहले से भी चैनल पर आ चुकी हैं। आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज जिस नियम की हम बात कर रहे हैं वो होता है धरती माता की कहानी कहने का नियम। ये नियम 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए लिया जाता है। इस नियम को किस तरह से किया जाता है, कैसे ये नियम उठाते हैं और कैसे इसका उद्यापन करते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। कहा जाता है कि हमें अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर से धरती माता की कहानी सुनने का नियम लेना चाहिए। देखिए, धरती माता हमें क्या कुछ नहीं देती, जो कुछ भी फल फूल अनाज धरती सब कुछ हमें धरती माता से ही तो मिलता है। तो इसलिए हमें धरती माता के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए सकरात से शुरू किया जाता है धरती माता की कहानी कहने का नियम। इस नियम को 1 साल तक, 7 दिन तक या फिर 6 महीने तक किया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस नियम को 1 साल तक ही लें, क्योंकि अगर आप 7 दिन तक ये वाला नियम लेते हैं तो 7 दिन आपको व्रत भी करना होता है। अब इस नियम को लेते कैसे हैं? देखिए, सकरात वाले दिन सुबह उठकर नहा धो लीजिए। अगर आपने पहले से कोई नियम लिया हुआ है तो पहले आप उसका उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया नियम लेने से पहले हमने जो पहले नियम लिए हुए हैं हमें पहले उनका उद्यापन करना चाहिए, फिर उसी के बाद हमें कोई दूसरा नियम लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो उद्यापन कर दीजिए और फिर उसके बाद आप धरती माता की कहानी कहने का नियम लीजिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है? 1 कटोरी में साबुत मूंग या मूंग छिलके की दाल लेनी है। 1 कटोरी में आपको चावल लेने हैं। 1 कटोरी में मूंगफली लेनी है और 1 कटोरी में रेवड़ी लेनी है। ये 4 चीज़ आपको लेनी है। उसके साथ आपको दक्षिणा रखनी है और फिर उसको आपको हाथ में जल लेके आपको बोलना है कि आज से मैं धरती माता की कहानी कहने का नियम ले रही हूँ। और जितने समय के लिए भी आप ये वाला नियम लेने वाली हैं वो आपको उस संकल्प में बोलना है। और इसके बाद आपको हाथ में दूर्वा लेकर, जिसे दूर्वा कहते हैं, दूब कहते हैं या दाब भी कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, घास जैसी जो होती है, उसको आपको हाथ में लेकर ये कहानी सुनना है और साथ में एक जल का लोटा लेना है और फिर आपको ये कहानी कहनी है। जो 4 कटोरियों में आपने सामान लिया था वो सामान आप किसी मंदिर में या किसी को दान में दे देंगे। इसके बाद इसी तरह से आपको रोज़ कहानी कहनी है, लेकिन जो सामान आपने 4 कटोरियों में लिया है ये आपको केवल पहले दिन संकल्प लेते वक्त ही रखना है। बाकी रोज़ाना तो आपको 1 लोटे में जल और हाथ में दूर्वा लेकर कथा कहनी है। ध्यान रखें कि धरती माता की कहानी कहते वक्त हाथ में दूर्वा ही ली जाती है, चावल के दाने नहीं लिए जाते, दूर्वा ही ली जाती है। धरती माता की कहानी दूर्वा हाथ में लेकर ही कही जाती है। और इस तरह से आपको रोज़ाना धरती में आसन बिछाकर बैठना है और फिर ये कहानी कहनी है। अगर आपको धरती में बैठने में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टूल या मूड़ी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप धरती पे आसन बिछाकर ही बैठें और इस कहानी को हर रोज़ नियम से आपको सुनना है। अब इस तरह से इस कहानी को कहते हुए जब आपने जितना भी अपने संकल्प में बोला है वो समय आपका पूरा हो जाएगा, तब आपको इसका उद्यापन करना होता है। जब आप धरती माता की कहानी का उद्यापन करेंगे तब आपको फिर से वही सामान चाहिए जो आपने पहले दिन निकाला था। दोबारा से आप 1 कटोरी में चावल, मूंग छिलके की दाल या साबुत मूंग, मूंगफली और रेवड़ी, ये 4 कटोरियाँ तैयार कर लीजिए। आप अगर बर्तन भी दान करना चाहते हैं तो आप नई कटोरी ले सकते हैं या फिर छोटे टिफ़िन ले सकते हैं, बॉक्सेस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें ये चारों चीज़ें रख लीजिए। इसके साथ आपको उद्यापन के लिए एक हरे रंग की चुंदड़ी या फिर साड़ी भी लेनी होती है और उसी के साथ आपको एक जोड़ी चप्पल भी लेनी होती है, लेडीज़ चप्पल। ये सब आपको उद्यापन में देना होता है। जिस दिन आप सबसे आखिरी दिन धरती माता की कहानी कहेंगे, पहले कहानी कहेंगे और फिर उसके बाद ये सारा सामान मिनस के दक्षिणा समेत आप इसको किसी कुंवारी कन्या को दे दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुंवारी कन्या आपको नहीं मिल पाती है तो आप मंदिर में जाकर भी इसको दान दे सकते हैं या फिर किसी और को, जिसको भी आप दान देते हैं, उसको ये सामान दान में दे सकते हैं।
इस तरह से धरती माता की कहानी कहने का नियम लिया जाता है और उसका उद्यापन किया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि धरती माता की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है। अब बात आती है कि आप कौन सी कहानी कहेंगे। देखिए, धरती माता की जो कहानी कही जाती है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। धरती माता की 2 कहानी कही जाती हैं, आप दोनों में से कोई सी भी कहानी कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो जानना चाहती हैं कि हम मकर संक्रांति से कौन कौन से नियम ले सकते हैं, इसलिए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे कृष्णा।